अरे हिंदू, तू पत्थर के मंदिर में पत्थर की मूर्तियों पे करोड़ों की दौलत फेंकता है और जे आत्माएं नंगी भूखी भाग रही है, भटक रही हैं। तो जो हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। ज्यादा तो का कहें, जो गंगा जमुना को पुल पार करो 5 रुपया दे जमुना में फेंक दे। 5 रुपया की जमुना बीड़ी को बंडल खरीदे का करें? 5 रुपया को गरीबों को दे दे तो 10-15 दिन को बगु नमक आ जातो। यानी 2 लाख से ऊपर रोज भारत का पैसा पानी में जा रहा है। इतनी नदियां हैं और गमारों से पार कर रहे। ध्यान रखिए लोगों। इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि हिंदू को धर्म करने की अकल है ही नहीं। धर्म क्या है ये धर्म की परिभाषा भी नहीं समझता। भाइयों, आपने बीरबल को नाम सुनो? अकबर के यहां मंत्री थे और अकबर की बीवी रोज कहती जा हिंदू को हटा, मेरे भैया शेर खां को मंत्री बनाओ। बादशाह कहते थे अरे पागल, तेरा भैया बीरबल कितना दिमाग नहीं रखता है। कहने लगे दोनों की परीक्षा ले लो। तो लाज परीक्षा ही ले रहे। सुबह ने अपना सालो शेर खां बुलाओ और कहा ले शेर खां 3 रुपए लो, सिकुआबाद में जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। शेर खां चलो, सिकुआबाद में आओ, दुकान पर रुपया फेंक के बोलो ए भैया दुकानदार 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार बोलो रुपया अबे दे रहे तो अबे दिए, सौदा तो बता। कहने लगे बता रहे सौदा, 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार बोलो अबे दिए और कल दिए, जब तो बता कहा दे दे। कहने लगे अब दे दो 100 रुपया बाने मुंह पे मार दो। चल सवेरे बोनी बट्टा खराब कर बे को आइयो। दूसरी दुकान में गो, रुपया फेंक के बोलो ए भैया दुकानदार 1 रुपया की तब दे दो। दुकानदार बोलो रुपया आबे दे रहे हो तब क्यों दिए, आबे दिए जब बता कहा दे दे। कहने लगे 1 रुपया की तब दे दो, तो 52 रुपया फेंक दो। तीसरी दुकान में गया, बोलो ए भैया दुकानदार 1 रुपया की अब न तब दे दो। दुकानदार ने सर खुजाओ कि जब चीज हमारी दुकान भेना है रुपया वापस कर दो। तीनों रुपया शेर खां लेके गए और बादशाह अकबर को देखे बोले जीजा पूरे नंगला खंगर में घूमे, फिर सिकुआबाद चले गए और जो चीज ही नहीं मिली। कोई बात नहीं, बीरबल से कहा बीरबल तुम ले जाओ 3 रुपया, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। बीरबल चले। लोग सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही, सो बीरबल ने 1 रुपया की जलेबी ले ली। अंगेला भरे देवेंद्र भैया भागवत करवाए रहे, सो 1 रुपया लो बीरबल ने कथा पे चढ़ाया कि भगवान के हाथ जोड़ ले। और अंगेला बड़े से रंडी नचे तो जे राणे कोई अच्छे गीतों गाती नहीं। हाय हाथ मटक मटाए कहे, हाथ मटकाए कहे राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए, राजा तेरी गोदी में गेंदा बन। जन कहे राण के भैंस बन जाए, धरी बस दूध दे, पड़ोसी मठा मांग के ले जाए। जब कहे गेंदा बन जाए, सो 1 रुपया बीरबल ले लो, सो बार रंडी को दे दो। अब आए बीरबल अकबर से बोले ले 1 रुपया की अब जलेबी खाओ। और 1 रुपया चढ़ाया है भगवान की कथा पे, बोली जो तब जब मर के खुदा की अदालत में जाओ। और 1 रुपया रंडी को ले आए, दे आए वो अब न तब, न तो वो अब और न वो तो। ओ भक्तों, तब के लिए कुछ फेंकते चलो। एक बार राजा बल ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया और भक्तों जो 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। तो राजा बल ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया
जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी, उसी समय देवराज इंद्र भाग करके भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा। मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मेरी रक्षा की देवता, मेरी रक्षा कीजिए। क्या बात है, चेहरा भरो उतरो तुम्हारा। बैरोचन का पुत्र राजा बलि सोमाया के पूरा करने के लिए जा रहा है महाराज। तो तुम्हारी नानी काय को मर रही है? तुम पे बिजली काय को पड़ रही है? तुम पे तुषार क्यों पड़ रहा हो? अरे वो यज्ञ करवे को जाए रहो, कहू महात्मा को सतेबे को ना जाए रहो, कहू को घर जलेबे को ना जाए रहो, कहू को धन छनेबे को ना जाए रहो, कहू बहन बेटी को धर्म डगेबे को ना जाए रहो। तो तुम्हारी छाती क्यों फट रही भाई? महाराज बात इसमें ये नहीं, बात इसमें दूसरी है। क्या सुनो, बताओ। देवात देवी महादान देवों के लिए बनाया है, और सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पे पापी ने दांत जमाया है। और सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर नीचर ने दांत जमाया है। सुरलोक हाथ से चला गया, फिर देवों को रखा क्या है। मेरी नाथ आप रक्षा करिए, ये दास शरण में आया है। ओ मेरी प्रभु आप रक्षा करिए, ये दास शरण में आया है। महाराज मेरी रक्षा करो, देवता मेरी रक्षा करो। एक बात कहें बुरी न लगे, कहो। वैसे खरी बात अब्दुल्ला कहे, सबके मन तो उतरू रहे। हाँ, और हम खरी कह देते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। तुम्हारी नियत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। क्यों? कुत्ता जब हड्डी को लेके चबाता है तो हड्डी में खून तो होता नहीं। कुत्ता की दाढ़ से खून निकलता है और हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है कि हड्डी का ही खून है और हड्डी को नहीं छोड़ता। शेर को आता हुआ देखता है, हड्डी को लेकर तिरछा होकर भागता है कि शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम हड्डी रूपी सिंहासन को दांतों में दबाए हो। कोई भक्त धर्म को काम कर तो आज छाती बिजली टूट पड़ती है। ये घिनौनी आदत तो छोड़ दो। महाराज अब तुम मेरी रक्षा करो, मुझ पे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल हुई है जैसे मतलब ना है, अब ये गलती नहीं होगी। ये जो अमोलानंद बैठो है जी, जब रात में जो भब्बर मचाओ है, मचाओ। हाँ, और जाके कहे पे जो चली आओ ताकि सत्यानाश हुई हो। सत्य के। हाँ, अब मेरी तुम रक्षा करो प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं। एक बात बताओ, क्या? मुद्दतें हुई हैं तुम्हें इंद्रासन भोगत भोगत, अब कभी औरों को मौका दे। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। क्यों? अभी नहीं, हमारा मन भरा है, पहले हमें मन तो दुकाऊ तो कब होना है भक्त। सही। न दौलत है, न औलाद से, न औरत से, न परिवार से, न शोहरत से, जो मन ना भक्त काऊ से। तो अब तुम मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा तो करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें यही तो चिंता है कि इंद्रासन बच जाए। जी महाराज। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं,
राजा वंश अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो मैं तुम्हारा लोक छोड़ करके उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। जय हो प्रभु, जय हो तुम्हारी। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, बांधनी बांध दी जाएगी, और चाल अगर चल जाएगी वो राजा, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी भैया, चाल बदल भी जाएगी, हाँ चाल बदल भी जाएगी। मूर्त पर फूल समर्पित किए हैं और नेत्र बंद करके जो भगवान के ध्यान में बैठी, हाय दैया सोईबा के पेट में पीड़े आने लगी। बच्चा पैदा होने की, जब बच्चा पैदा होने की पीड़ाएं आने लगी, मां कहने लगी हाय मैं ये क्या देख रही हूं, 25 सालें हो गई मैं अपने पति से बिल्कुल दूर रह रही हूं, भजन कर रही हूं, हमारे पति भी भजन कर रहे हैं, फिर मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया। हाय राम मैं ये क्या देख रही हूं। एकदम भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बिल्कुल छोटे नंगे खड़े। मैया ने जो देखा, एक नजर तो प्रभु को देखा, दूसरी नजर देख नहीं पाया, इतना तेज देख नहीं पाया। मेरे भाइयों आंखें बंद करके बोली आप कौन हैं। आप मेरे उधर से पैदा होकर खड़े हो गए, मैं तो 25 साल से अपने पति से दूर, फिर तो मेरे उधर में कैसे आ गए। भगवान बोले मां आंखें खोलो, तुम रोज रो रो के भजन करती थी और कहती थी हे भगवान मेरे पुत्र पैदा हो तो आप जैसा हो, मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाता, मैं खुद ही तुम्हारे उधर से आया हूं। मैया कहने लगी मेरे लाल आजा मेरी गोद में, मेरे दोनों स्तनों में दूध इतनी जोर से आ गया है कि मेरी छाती में आग सी लगी है, तू स्तन पान करके मेरे सीने की आग को ठंडा कर। भगवान बोले मां मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी पाऊंगा, देवताओं के काम से आया हूं। मैया घुटनों मुंह छुपा के रोने लगी, मैं कैसी अभागिन हूं, मैंने तेरी पीड़ाएं झेली हैं, पे मैं तू मेरी गोद में नहीं आ सकता। भगवान बोले मां तुम अपने दोनों स्तन अपनी हथेली पे रख लो, मैं मुंह फैलाता हूं। मैया दोनों स्तन हथेली पे रखे हैं, भगवान ने मुंह फैलाया तो दोनों स्तनों की दूध की धारे मां के सीना से भगवान के मुंह में गिरने लगे। जैसा जैसा दूध पीते बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते और जब छाती का दूध खत्म हुआ भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय। बामन अंगुल के उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने एक मूंज को मेखला दे दो कंधोना, तोमा को कमंडल, एक कम्बल, रुद्राक्ष की मालाएं,
पैरों में खड़ा हूं। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने मृगछाला दे दी, एक कोपी लंगोटी दे दी, तुलसी की मालाएं दे दी और एक दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। याद रखिए भाइयों, दंडी सन्यासी और ये कुलदीप यादव, ये हमारे गुरुदेव जी गले में और ये सम्मान कर रहे हैं फेंटा दे करके और 101 रुपये सम्मान करके 11-11 मुद्राएं समझ आपको सम्मान किया है। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति प्रदान करे। बनी आए दंडी संत, आज भगवंत गबन कर दियो। बामन अंगुल को रूप रे के लीला धरने की। देखिए ए भस्म रमाई गई गात चिमटात, नाथ ले लियो, नाथ ले लियो, नाथ ले लियो। और दंड कमंडल हाथ में के अरे छवि छियो, दंड कमंडल हाथ में के प्रभु की छवि छियो। भैया करला कोट बगल मृगछाला है, तुलसी की गले में माला है। करला कोट बगल मृगछाला, तुलसी की गले में माला। तुलसी की गले में माला है, तुलसी की गले में माला है। बड़ो सुंदर रूप विशाला, बड़ो सुंदर रूप विशाला। जप रहे संत जिनकी माला। अरे बामन अंगुल के बनी आए हैं धीरे धीरे। और मैया के होश बिगड़ी आए हैं धीरे धीरे। बामन प्रभु ने गिरा उचारी, आज्ञा दे दे तू मेरी महतारी। हम देवतन के काम से आए हैं धीरे धीरे। बामन अंगुल के बन करके कहने लगे,